इंतहाई अफसोसनाक खबर आपको देंगे। कराची डिफेंस फेज 6 में फायरिंग का वाकया, जख्मी सीनियर वकील ख्वाजा शम्सुल इस्लाम दम तोड़ गए हैं। अफसोसनाक खबर मौसूल हो रही है। अब से थोड़ी देर कबल हमने आपको रिपोर्ट किया था फायरिंग का वाकया डिफेंस फेज 6 में पेश आया। 2 लोगों को फायरिंग करके वहां पर जख्मी किया गया था। बताया जा रहा था कि जो सीनियर वकील हैं वो शदीद जख्मी हैं, लेकिन अभी इतलात मौसूल ये हो रही हैं डिफेंस फेज 6 में फायरिंग से सीनियर वकील ख्वाजा शम्सुल इस्लाम जाम बहक हो गए हैं। कराची डिफेंस फेज 6 फायरिंग का वाकया रिपोर्ट हुआ। जख्मी सीनियर वकील ख्वाजा शम्सुल इस्लाम दम तोड़ गए हैं। बात करेंगे, मोहम्मद काशान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। काशान, इंतहाई अफसोसनाक खबर आ रही है, क्या वजह इसकी बताई गई, अब तक सामने आ सका है? जी बिल्कुल, देखिए एडवोकेट ख्वाजा शम्सुल इस्लाम को तशवीशनाक हालत में निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। पुलिस हुकाम की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है सीनियर वकील ख्वाजा शम्सुल इस्लाम दौरान इलाज दम तोड़ गए हैं, जबकि पुलिस हुकाम की जानिब से मौके पर मौजूद लोगों के बयान भी कलमबंद किए गए। शहरियों के मुताबिक नमाज जुम्मा की अदायगी के बाद नमाज जनाजा हो रहा था। शहरियों ने एक शख्स को फायरिंग करते देखा, जिसने गोलियां मारी और मौके से फरार हुआ। पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया मुमकिन तौर पर वाकई जाती रंजिश की बिना पर जो है वो टारगेटेड मालूम होता है। वाकई की मजीद तहकीक और तफसीलात जो है हासिल की जा रही है, लेकिन पुलिस हुकाम ने इस बात की भी तस्दीक करी है फरार होते कातिल ने, जबकि कातिल ने जब फायरिंग करी उसके बाद वो कहता रहा कि मैं। शान, ये बताएगा इनकी फैमिली की जानिब से किसी किस्म का अभी तक कोई मौक़िफ़ सामने आ सका, कोई दुश्मनी, कोई रंजिश, कोई जाती ऐसा नतीजा जिसकी वजह से ये अफसोसनाक वाकया रिपोर्ट हुआ? जी बिल्कुल, लेकिन इनकी फैमिली की जानिब से ताहाल अब तक कोई मौक़िफ़ तो सामने नहीं आया, लेकिन ख्वाजा शम्सुल इस्लाम जो है ये मुतादिद हाई प्रोफाइल केसेस की पैरवी भी माजी में करते रहे हैं और शम्सुल इस्लाम सिविल और क्रिमिनल केसेस के मारूफ वकील जाने जाते थे और ये वकील शम्सुल इस्लाम जो है ज़मीनी तनाज़ात के माहिर वकील भी जाने जाते थे। जबकि पुलिस हुकाम की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है वाकया जो है वो टारगेटेड मालूम होता है, क्योंकि मारने वाले ने जो फायरिंग करी है वो ख्वाजा उसका टारगेट था, उन्होंने इनको टारगेट करा, जबकि गोली जो छूटी हुई गई है बराबर में अकब में खड़े शख्स को भी गोली लगी। तमाम पुलिस हुकाम की जानिब से उस शख्स की भी तफसीलात हासिल की जा रही है, आया कि इनके बराबर की सफ में मौजूद वो कौन शख्स था जो इनके बराबर में खड़ा हुआ था। लेकिन पुलिस हुकाम ने इस बात की तस्दीक कर दी कि जानवर ना हो सके, दौरान इलाज जाबाज हो चुके हैं। मजीद तहकीकात जो है वो भी पुलिस हुकाम की जानिब से हासिल की जा रही है। ठीक है काशान, हमारे साथ ही रहिएगा। अपने नाजरीन को बता दें डिफेंस फेज 6 में फायरिंग का वाकया रिपोर्ट हुआ था। जख्मी सीनियर वकील ख्वाजा शम्सुल इस्लाम दम तोड़ गए हैं। जिस तरह से हमारे नुमाइंदे, हमारे रिपोर्टर हमें अपडेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वहाँ पर जो ऐनी शाहिदीन थे उनकी जानिब से बताया गया है कि जब वो फरार हो रहे थे वहाँ पर मारने वाले लोग जो कातिल थे उनकी जानिब से एक शख्स में से ये कहा गया कि मैंने अपने बाप का बदला ले लिया है, और शायद यही वजह है कि जो पुलिस की जानिब से ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये टारगेट किया गया है ज़ाती रंजिश की बिना पर, जबकि जो लेन देन है ज़मीनों का उसके हवाले से बड़े मायानाज किस्म के सीनियर ये वकील हैं जिनको टारगेट करके कत्ल किया गया है। अफसोसनाक वाकया रिपोर्ट हुआ है कराची डिफेंस फेज 6 में फायरिंग में जख्मी सीनियर वकील ख्वाजा शम्सुल इस्लाम दम तोड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि फेज 6 में फायरिंग हुई थी, सीनियर वकील ख्वाजा शम्सुल इस्लाम जाम बहक हो गए हैं। जख्मों की ताब ना लाते हुए दौरान इलाज वो जख्मी हुए थे और बताया जा रहा है कि दौरान इलाज वो दम तोड़ गए हैं। काशान हमारे साथ ही मौजूद है, उनसे बात करेंगे। काशान, फेज 6 काफ़ी पॉश एरिया है और आसपास यकीनी तौर पर CCTV भी मौजूद होंगे। कहा जा रहा है कि इस हवाले से तफ्तीश को ज़ाहिर है मजीद बढ़ाया जाएगा। पुलिस की जानिब से मजीद क्या मौक़िफ़ सामने आया है? जी बिल्कुल, देखें बिल्कुल डिफेंस का जो पॉश इलाका है इतराफ में CCTV कैमराज भी मौजूद हैं, सेफ सिटी के कैमरे भी मौजूद हैं और DHA का कमांड एंड कंट्रोल जो है उसकी भी मॉनिटरिंग वहाँ पर की जाती है। CCTV फुटेज जो है वो तफ्तीशी कारों की जानिब से हासिल भी की जा रही है। लेकिन एक तफसीलात और भी इनके हवाले से अपने नाज़रीन को पता चलें कि वकील ख्वाजा शम्सुल इस्लाम पर माजी में भी मुबैना तौर पर फायरिंग की गई थी, जिस पर मुकदमात भी दर्ज किए गए थे और डिफेंस के इलाके में ही इनके ऊपर माजी में भी फायरिंग हुई है और जख्मी वकील ख्वाजा शम्सुल इस्लाम के खिलाफ भी जो मुखालिफिन ने मुकदमा दर्ज करा रखे थे पुलिस हुकाम की जानिब से, ये मौक़िफ़ भी सामने आया। लेकिन जो इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किए गए थे वो मातहत अदालत की जानिब से खिलाफ कर दिया गया था। पुलिस जरा इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं, जबकि मुबैना तौर पर होने वाली फायरिंग के मुकदमे की तफ्तीश जो है वो तफ्तीश जो मुख्तलिफ जो इदारे हैं, SIU हो गया, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट हो गया, इनकी जानिब से भी की जा रही थी। लेकिन आज एक मारूफ ताजिर है, उनकी नमाज जनाजा में शिरकत के लिए डिफेंस फेज की कुरान एकेडमी नामी मस्जिद है, ये वहाँ पर गए थे। वहाँ पर नामालूम मुसल्लह मुल्जिमान ने जो है इनको फायरिंग का निशाना बनाया, लेकिन पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया कि मुल्जिमान की तादाद कितनी थी ये अब तक बस बात बताई नहीं जा रही। लेकिन मारने वाले शख्स ने जब फायरिंग करी उसके बाद वो वहाँ से कहता हुआ चिल्लाता हुआ ये गया कि आज मैंने अपने बाप का बदला ले लिया और वहाँ से फौरन वो फरार हुआ। जब फायरिंग हुई तो उस टाइम में नमाज जनाजा में भगदड़ मची, फौरी तौर पर इनको प्राइवेट गाड़ी के जरिए निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। लेकिन पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया कि वहाँ पर मौके पर मजीद तफ्तीशकारों को भी जो तलब कर लिया गया है और रेस्क्यू की टीमें भी वहाँ पर मौजूद थी, क्राइम सीन यूनिट की जो टीम है वो भी वहाँ पर मौजूद है। मजीद तहकीकात का दायरा जो है उसको वसी कर दिया गया है। जी ठीक है, तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है। इंतहाई पॉश एरिया में इंतहाई अफसोसनाक वाकया रिपोर्ट हुआ है। मारूफ वकील दम तोड़ गए हैं, ज़मीन की लेन देन के माहिर वकील जाने जाते थे। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका काशान।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।